की मुस्कुराहट भी दिखाई जा रही है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। नैब ऑर्डिनेंस आया है, अब मुझे जरा ये बताएं, इसमें देने वाले ने किसको दिया है ना, इमरान खान को या जावेद इकबाल साहब को? मिला किसको इसमें ये जो नैब ऑर्डिनेंस है? देखिए, आप इतनी ज्यादती करते हैं। एक तो रोज मरियम नवाज कभी कभी सुर्ख जोड़ा पहनती हैं, लोगों की आंखों में वो बूढ़े बूढ़े लोगों की आंखों में वो बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। कभी वो ब्लैक जोड़ा पहनती हैं, इतनी तकलीफ देती हैं। ये ऊपर बूढ़े से लोगों में से आपने कहीं आमिर मतीन साहब का जिक्र तो नहीं किया? नहीं नहीं जी, मैं तो फॉलो ही नहीं करती उनको, मुझे क्या पता। लेकिन बड़े लोगों को उनके मैंने नहीं देखा था, तो सबने कहा जी हाय हाय सुर्ख जोड़ा पहन के आ गई हैं। तो मैंने कहा जी आप भी पहन लें, हैंड्स अप कप्तान भी तो सुर्ख कुर्ता पहन के आते हैं। तो खातून ने अगर सुर्ख जोड़ा पहन लिया, उनमें आपको नहीं बर्बरियत और फिरौनियत और पता नहीं क्या क्या नजर नहीं आता, फैशिज्म नहीं नजर आता। लेकिन हमने लाल जोड़ा वैसे प्राइम मिनिस्टर को कम ही पहनते हुए देखा है। लेकिन चले, नई नई शादी हुई है, कोई बात नहीं, शौक पूरे कर लें। लेकिन मैंने मैंने ये भी समझती हूँ कि आप भी ज्यादती करते हैं कि एक तो उनसे फैज दूर हो गए हैं, उनसे इमरान साहब ने सोचा होगा अब जावेद भी दूर हो जाए, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग जरा ज्यादती करते हैं। नहीं, वो कुछ फैज तो साहब उनके उनसे पास जरूर छोड़े, दूर हुए हैं, लेकिन कोई तो उनके पास छोड़े, जी। कोई तो ऐसा, कोई तो हो कि जो तीरा शबों का साथी हो, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो। अरे मैं वाह, उससे झूठ भी बोलूं तो मुझसे सच बोले, मेरे क्या बात। मिजाज के सब मौसमों का साथी हो। तो एक को आपने पेशावर भेज दिया है, तो और एक को नहीं भेजा, फयाज उल हसन चौहान साहब को भी दो फे दूर हो गए हैं। तो जावेद को तो कुछ तो होना चाहिए ना नजदीक। मतलब अब किसको मिला है नारो? ये जावेद साहब को मिला है या इमरान खान साहब को मिला है? जरा ये तो बता देना देखिए, मुझे। बात यह है कि वीडियोस अब बहुत ज्यादा मुश्किल से मिल रहे हैं। लगता हम्म। है कि सारे वीडियोस अब मरियम नवाज के पास हैं, तो वो जो बचे कुछ वीडियोस है उन्हीं को इस्तेमाल करना है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान साहब अगेन उनकी नर्वसनेस है, तो जावेद इकबाल साहब को नजदीक रखना यही उनकी आखिरी उम्मीद है। अब और तो कोई उनके ऊपर आशीर्वाद मुझे लगता है कि नजदीक नहीं है। तो ये भी उनकी आखिरी खुशियां भी आप छीन ले, ये ज्यादती है। जो ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इनको पता था कि गंदम स्कैंडल हो, चीनी स्कैंडल हो, अद्वियात स्कैंडल हो, मतलब इनकी तो एलएनजी का जो स्कैंडल है, जो इन्होंने जो जो जगह जगह जो करप्शन को फैसिलिटेट किया है। देखिए, करप्शन को फैसिलिटेट भी करना, जो आपने अगर ईईसी पे बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सॉरी इकोनॉमिक ईसीसी पे बैठे हुए हैं, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी पे जो बैठे हुए हैं, चाहे असद उमर साहब हैं, जो इमरान साहब हैं, जो कहते हैं नहीं मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया, लेकिन आप लोगों ने सब्सिडीज दी हैं, आप लोगों ने फैसिलिटेट किया है, पेट्रोल का क्राइसिस हो, एलएनजी का हो, आपने महंगी एलएनजी ली है, रिकॉर्ड पे है। तो जनाब वो तो जावेद इकबाल साहब पे हम क्या एतराज करें? ये जो इन्होंने अपने लिए, जब इनके ऊपर केसेस खुलने वाले थे, इनको पता है इनके साथ क्या होने वाला था, अब कितने अरसे रहेंगे, इनको पता था केसेस खुलने वाले हैं। इन्होंने जनाब वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को इस्तेमाल करके और ऑर्डिनेंस ला के और नैब के कानून में अमेंडमेंट ले आए हैं ताकि इनके ऊपर केसेस ना खुल सके। लेकिन कितनी देर? नहीं, वो तो कोई और भी आके दोबारा अमेंडमेंट कर सकता है। लेकिन ये है, आप कहना कि जावेद इकबाल साहब को जी। तौसीह दे दी है, तो मैं अब यही बात करूंगी कि ये तो सरतपा नैब जो है वो एक सियासी इंतकाम और सरतपा अपने को बचाने की मुहिम है, और सरतपा नाइंसाफी का नमूना है। और यहां तक कि नसीम जहरा साहिबा ने भी ट्वीट किया कि ये काम तो कभी मुशर्रफ ने भी नहीं किया था जो इमरान साहब ने कर दिया, जो काम अब कर दिया इन्होंने, ये ऐसा एक अजीब काम है, डिक्टेटर ने भी नहीं किया था। के वक्त में भी नहीं हुआ। आप उनकी ट्वीट उठा के देख लें। तो जी जी ये तो बिल्कुल। जो इनके हामी एंकर्स भी थे वो भी इनको अब सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा काला कानून आप ला रहे हैं, और एक नहीं मतलब हर तरफ आप नाइंसाफी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक और ये है। खौफ है, ये नर्वसनेस है और ये खौफ है, क्योंकि इनको अपना मुस्तकबिल सामने दिखाई दे रहा है और इनको हौल उठ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जनरल फैज साहब को कोर कमांडर पेशावर तैनात